छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 1.5 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। नक्सलियों के सभी शव और बड़ी मात्रा में हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। नक्सलियों की जवाबी फायरिंग में डीआईजी का एक जवान भी शहीद हो गया। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में यह बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बसवा राजू नक्सल संगठन का महासचिव भी था। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस सफल ऑपरेशन पर प्रदेश की सरकार और जवानों को खूब बधाई दी है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नारायणपुर का अबूझमाड़ जंगल, जैसा नाम वैसी जगह। अबूझमाड़ एक ऐसी पहेली जिसे ना अंग्रेज सुलझा पाए, ना आजाद भारत की सरकारें और ना छत्तीसगढ़ की पुरानी संवैधानिक व्यवस्था। लेकिन अब लगता है कि ये पहेली सुलझ गई है। लाल आतंक की आग यहाँ धीरे धीरे बुझने लगी है। इक्कीस मई की तारीख लाल क्रांति के खात्मे की किताब में एक नया अध्याय लेकर आई। जवानों को खबर मिली कि अबूझमाड़ के जाटलूर इलाके में कई बड़े नक्सली मौजूद हैं। तुरंत सभी फोर्स एक्शन में आई, ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू समेत 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। अमित शाह तो नक्सलियों को पहले ही चेता चुके थे। साफ साफ शब्दों में गृह मंत्री ने कह दिया था कि हथियार छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 31 मार्च 2026 में 314 दिन बाकी है और लगता है कि टारगेट तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन पर जवानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बसव राजू कोई आम नक्सली नहीं था। ये लाल आतंक का एक ऐसा पहरेदार था जिसकी सुरक्षा में हर समय 20 नक्सली मौजूद रहते थे और सरकार ने इस पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा था। बसव राजू की उम्र 70 साल थी। असली नाम नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जन्मा और वहीं से इसकी शुरुआती पढ़ाई हुई। देश का मोस्ट वांटेड और 1.5 करोड़ का इनामी वारंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बसव राजू 1980 के दशक में 25 साल की उम्र में नक्सल आंदोलन से जुड़ा था। उम्र कच्ची थी लेकिन इरादे बहुत बड़े। फिलहाल ये देश के सबसे बड़े नक्सली लीडर में से एक था। ये नक्सली संगठन का महासचिव भी था। 2000 में सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना। 2018 में गणपति की जगह जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। बसव राजू का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में नक्सली संगठन इसी के इशारे पर काम करते थे। बसव राजू अपनी टीम के साथ जाटलूर के जंगलों में बैठा हुआ था, जिस दौरान जवान उस तक पहुंचे। जैसे ही जवानों की मौजूदगी की सूचना बसव राजू को मिली, उसकी टीम ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में जवानों ने नक्सलियों की ओर फायरिंग खोल दी। लगभग 3 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 27 नक्सली मारे गए, लेकिन जवान उस वक्त चौंक गए जब उन्हें बसव राजू का भी शव मिला। ये इतिहास में अब तक नक्सलवाद के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली थी। जवानों के लिए ये सफलता कितनी बड़ी है, इसके लिए आपको नक्सल संगठन के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। नक्सली संगठन में महासचिव सबसे बड़ा पद होता है, जो संगठन का निर्णय लेता है। उसके बाद पोलित ब्यूरो, जो कि नक्सली संगठन की सबसे बड़ी विंग,
इस विंग में देश भर से सिर्फ 5 से 7 नक्सली रहते हैं। पोलित ब्यूरो के बाद सेंट्रल कमेटी होती है, इसमें हर राज्य के बड़े नक्सली शामिल होते हैं। इसके बाद रीजनल कमेटी, ये हर एक राज्य की अलग होती है, जिसमें एक राज्य के नक्सली शामिल होते हैं। रीजनल के बाद जोनल कमेटी, जिसमें राज्य को एरिया के हिसाब से बांटा जाता है, और आखिर में एरिया कमेटी, जिसमें जोनल कमेटी के अंदर भी एरिया बटे होते हैं। उस छोटे एरिया के सदस्य इस कमेटी में शामिल होते हैं। साल 2025 में अब तक जवान और नक्सली 12 बार आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें जवानों ने 176 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 15 मई 2025 को ही जवानों ने कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर 31 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की थी। 24 दिन तक ये ऑपरेशन चला था और उसके 7 दिन बाद ही जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और इस तरह सिर्फ मई के महीने में रिकॉर्ड 58 नक्सलियों को उनके आकाओं के पास पहुंचा दिया गया। नक्सली अब डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, पत्र लिखकर शांति की अपील कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक अफरा तफरी मची है और मौत को सामने खड़ा देख अब नक्सलियों के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाकर 31 नक्सलियों को मार गिराया था और अब अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का बेदर्दी से सफाया कर दिया। सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि नक्सलियों के पूर्ण सफाई की तरफ सरकार लगातार बढ़ चुकी है और जल्दी ही देश के नक्शे से नक्सलवाद का सफाया होना तय है। नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का मारा जाना नक्सली मुठभेड़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर है।